प्रधानमंत्री मरुस्थलीकरण, भूमि संरक्षण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। यूएनसीसीडी के दलों के सम्मेलन में 14वें सत्र के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 7:30 बजे इस वर्चुअल उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कर बोस्किर ने भूमि क्षरण से लड़ने में हुई प्रगति का आकलन करने और स्वस्थ भूमि को पुनर्जीवित करने जैसे अहम मुद्दों पर वार्ता करने के लिए समर्थन में ये बैठक बुलाई है। जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार बैठक में विश्व के नेता, मंत्री और सरकारी प्रतिनिधि, कृषि उद्योग के नेता, संयुक्त राष्ट्र संस्थानों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोग आदि शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे, जिस दौरान मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए थे। अपने दौरे पर मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री फरवरी में सूरत गए थे, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार चुनाव मैदान में उतरी उनकी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर सामने आई थी। तो वहीं दूसरी बार मुख्यमंत्री का दौरा भी चुनावी मकसद से माना जा रहा है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी पार्टी की चुनाव में रणनीति के मद्देनजर गए हुए हैं, जिस वजह से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। केजरीवाल के अहमदाबाद पहुंचने पर गुजरात आप इकाई के संयोजक गोपाल लटालिया ने कहा, अब गुजरात के कोने कोने से एक ही आवाज उठ रही है, अब बदलेगा गुजरात। दिवंगत दिग्गज नेता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति में बड़ा विभाजन हो गया है, जिससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए से अलग होने का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। चिराग पासवान को 5 सांसदों ने सभी पदों से हटा दिया है। चिराग पासवान सिंह के सारे पद छीनने के साथ ही उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को नेता चुन लिया है। इसके साथ ही पशुपति कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया है। इस बदलाव के बाद से चिराग पासवान बिहार की सियासत में अकेले पड़ गए हैं। हालांकि पार्टी में इस बड़ी फूट की वजह भाजपा और जेडीयू के बीच चिराग को लेकर जारी तकरार को माना जा रहा है। 5 सांसदों ने अपने इस फैसले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी दे दी है और इसके साथ ही अब लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीना सिंह, चंदन सिंह और प्रिंस राज की चिराग पासवान से राहें अलग हो गई हैं। उधर पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने ऐसे किसी विभाजन की खबर से इनकार किया है। महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद से ही राज्यों द्वारा पाबंदियों में ढील दी जा रही है। लॉकडाउन में ठप पड़ी जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। दिल्ली में पाबंदियों में ढील दी गई है, जिसके बाद से राजधानी में बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल बिना श्रद्धालुओं के प्रवेश के अनुमति के और 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में धीमी पड़ती हुई दूसरी लहर के बाद से सरकार द्वारा नागरिकों को काफी हद तक राहत दी गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल व दूसरे राज्यों ने भी संक्रमण के कम होते मामलों के बाद से राहतों की घोषणा की है। दिल्ली में अनलॉक पार्ट 3 का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कुछ चीजें पूरी तरह से बंद होंगी और कुछ को पाबंदियों के साथ खोला जाएगा। दिल्ली के साथ साथ तमिलनाडु में भी 27 जिलों में राहतें बढ़ा दी गई हैं। असम सरकार ने कोरोना टीके की दोनों खुराक ले चुके अपने कर्मचारियों से सोमवार से कार्यालय आने को कह दिया है। हालांकि राज्य में अभी भी आंशिक लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में अब शादी समारोह में 40 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। कोविड-19 महामारी से बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण है, लेकिन टीकाकरण नीति में कुछ बदलाव देखा जा रहा है। जहां पहले बुजुर्गों और वयस्कों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी, वहीं अब अधिकतर देश नवजात शिशुओं से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं।
भारत में भी 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। वहीं अब आज से 6 से 12 वर्ष के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल को लेकर उनकी स्क्रीनिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस स्क्रीनिंग के तय किए गए बच्चे जो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं उनको ही वैक्सीन दी जाएगी। देश के विभिन्न अस्पतालों में 2 से 18 वर्ष के 525 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाना है। नई दिल्ली और पटना के एम्स में ये प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। भारत के साथ साथ अमेरिका इस प्रक्रिया को मई में ही शुरू कर चुका है। अमेरिका में 12 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है। यूरोपीय देश हंगरी, इटली, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल ने भी अपने यहाँ पर ट्रायल या बच्चों पर वैक्सीन की मंजूरी देने का काम किया है। कोविड-19 के संकट काल में जब महामारी से चिकित्सा उपकरणों में भारी कमी आ गई थी, अस्पतालों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी और लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रहे थे। ऐसे में भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हुए कई जिंदगियां बचाईं। एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 30,000 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। रेलवे द्वारा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचाई गई मदद से काफी जिंदगियों को बचाने में डॉक्टरों को मदद मिली। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अथक प्रयास करके रेल का संचालन कर संकट के काल में लोगों को राहत पहुंचाई है। रेल मंत्रालय के अनुसार रेलवे द्वारा देश भर में अब तक 1734 टैंकरों के जरिए 30,182 मीट्रिक टन LMO पहुंचा चुका है। इस दौरान 421 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी की। मंत्रालय के अनुसार 15,000 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दक्षिण के राज्यों में भेजी गई और आंध्र प्रदेश को 3600 MT, कर्नाटक को 3700 MT और तमिलनाडु को 4900 MT पहुंचाई गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर ट्रस्ट पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये आरोप सपा नेता और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने लगाया है। पूर्वी मंत्री और सपा नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे और आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, ट्रस्ट द्वारा 10 मिनट पहले खरीदी गई 2 करोड़ की जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 18.5 करोड़ रुपए में करा लिया गया। इस मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर CBI जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित बताया है। जमीन में धांधली के आरोपों को खारिज करते हुए चंपत राय ने कहा, धांधली के आरोप भ्रामक हैं और राजनीतिक नफरत से प्रेरित हैं। खुले बाजार में उस जमीन की जो कीमत है उससे कहीं कम में ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदी है। भारत में इस बार मानसून तय समय से पहले आ गया है, जिस वजह से मौसम बहुत तेजी से करवट ले रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में धीरे धीरे मानसून पहुंच रहा है। 3 जून को मानसून के केरल में पहुंचने के बाद से कई राज्यों में मानसूनी बारिश हो चुकी है। मुंबई भारी बारिश के कारण बेहाल हो गई है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। BMC ने लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। पूरा महाराष्ट्र भारी बारिश के चलते पानी पानी हो गया है। कई राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। उत्तर भारत में आज या कल तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आज मानसून पहुंच जाएगा, जिस वजह से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश और आंधी की गतिविधि 15 से 16 जून तक और बढ़ सकती है। झारखंड में मानसून पहले ही पहुंच चुका है, जिस वजह से झारखंड में हवा में आर्द्रता का स्तर 100% है। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। आज रिकॉर्ड किए गए मामले 72 दिनों में सबसे कम है। संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे धीरे धीमे पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 70,421 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 3,921 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है।
महामारी के मिलने वाले आंकड़े जहां प्रतिदिन कम हो रहे हैं, वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 1,19,501 लोगों ने मात दी है। संक्रमण की दूसरी लहर भारत में काफी प्रभावशाली रही। इसके चलते मरने वालों के साथ साथ ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या में भी जबरदस्त वृद्धि देखी गई थी। भारत में इस महामारी से 2,95,10,410 लोग ग्रस्त हो चुके हैं। इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 2,81,62,947 है। मरने वालों की संख्या दूसरी लहर में 3 लाख के पार पहुंच गई थी। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या अब 3,74,305 पर पहुंच गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 9,73,158 है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर बरप रहा है। जहां एक और लोग इस महामारी से त्रस्त हैं और बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महामारी के बीच आयोजित की गई G7 देशों के सम्मेलन में दूसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना मास्क के कई बार एक दूसरे से मिलते और बात करते हुए नजर आए। करीब 1.5 साल से पूरी दुनिया महामारी से त्रस्त है। ऐसे में G7 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रीय अध्यक्षों लापरवाही कई बार देखी गई। 11 से 13 जून तक चले इस सम्मेलन में कई बार शामिल हुए नेताओं को बिना मास्क एक दूसरे से वार्ता करते हुए देखा गया। G7 सम्मेलन से सामने आई ऐसी कई सारी फोटो हैं जिनमें ये दिग्गज और ताकतवर देशों के नेता इस तरह लापरवाह हरकत करते हुए नजर आए। सामने आई तस्वीरों और वीडियोस में राष्ट्रीय अध्यक्षों का महामारी के प्रति रुख काफी चौंका देने वाला है। इसकी मेजबानी करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, इसमें शामिल कई बड़े लोग भी महामारी से ग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी महामारी के प्रति इनका लापरवाह रुख साफ देखा जा सकता है।